जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज गुरु पूर्णिमा की सभी संगत गुरु परिवार को लख लख बधाई हो। मैं अरदास करती हूँ गुरु जी से कि गुरु पूर्णिमा के दिन आपके सभी मनोकामनाएं पूरी हो और जो भी आपके जीवन में परेशानी दुख चल रहे हैं उनका निवारण हो। संगत जी, आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो ललिता आंटी का सत्संग है। बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो प्लीज़ बिना स्किप के सत्संग को सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और कमेंट्स बॉक्स में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए चलते हैं गुरु जी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम ललिता है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली पश्चिम बिहार की रहने वाली हूँ और आज गुरु जी महाराज ने गुरु पूर्णिमा के दिन ये मौका, ये सेवा दी है। तो कोई भी भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मेरे ऊपर गुरु जी महाराज का और महाशिव का संगत जी आशीर्वाद सदैव बना रहता है। मैं संगत जी जितना गुरु जी का शुक्राना करूँ उतना ही कम है। मंत्र जाप से अपनी जर्नी शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी अभी गुरु जी से 2023 में सितंबर में स्टार्ट हुई है। सितंबर के महीने में ही गुरु जी ने मुझे अपने चरणों से जोड़ा था। और संगत जी, उससे पहले लाइफ में थोड़ी सी उलझने परेशानी थी और गुरु जी से मेरी एक फ्रेंड के माध्यम से मैं जुड़ी थी। संगत जी, मेरी एज जो है 28 हो गई थी और मेरे मम्मी पापा बहुत लंबे टाइम से मेरे लिए कोई रिश्ता देख रहे थे। रिश्ता तो मिल रहा था लेकिन संगत जी संजोग नहीं बन पा रहे थे। और जब संगत जी संजोग नहीं बने तो मम्मी पापा और मैं खुद भी बहुत परेशान थे, क्योंकि संगत जी दिन पर दिन उम्र बढ़ रही थी और कहीं भी संगत जी रिश्ते की बात नहीं हो पा रही थी। जहाँ भी रिश्ते की बात चलती थी वहीं से मना हो जाती थी। इसके लिए संगत जी हमने पंडितों को दिखाया, कुछ संगत जी पंडितों ने ग्रह बताए, कुछ ने पूजा पाठ बोली, किसी ने कहा कि सोमवार के व्रत करो, शिव की आराधना करो। मैंने शिव की आराधना करी, व्रत रखे। किसी ने मुझे कहा शिव पुराण पढ़ो, मैंने शिव पुराण भी पढ़ा संगत जी। तो मतलब ये एक पहला हिंट था जो गुरुजी ने जोड़ना था कि हम जितने भी पंडितों के पास गए सबने यही बोला कि आप जो है शिव की आराधना करो, शिव के व्रत रखो, शिव पुराण पढ़ो, शिव के नाम का दान करो। तो ये शिव से रिलेटिव ही चीज़ें पंडितों ने बताई। और संगत जी, ये मुझे बाद में पता चला कि हमारे गुरुजी महाराज भी महाशिव हैं और उनको भी शिव के रूप में ही पूजा जाता है। तो शायद हम जब पंडितों के पास गए थे तो वो एक पहला संकेत था गुरुजी का कि उन्होंने आशीर्वाद उसी समय से देना मुझे शुरू कर दिया था। तो मैंने व्रत भी रखे, शिव की आराधना भी करी और शिव पुराण तो मैं आज भी पढ़ती हूँ संगत जी, क्योंकि शिव पुराण मुझे पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी 2024 में संगत जी नवंबर में ही मेरी शादी हुई है और मेरे को जो परिवार मिला है वो इतना बेस्ट परिवार है संगत जी, बहुत बेस्ट परिवार है। सास ससुर हस्बैंड नंद देवर, मतलब बहुत बेस्ट। मैं संगत जी इस चीज़ को तो गारंटी में लिख कर दे सकती हूँ कि जहाँ पे गुरुजी आपका रिश्ता तय करवा देना, जहाँ पे आप के ऊपर गुरु जी का आशीर्वाद हो, वहाँ पे तो आप किसी दुख को परेशानी को भोग ही नहीं सकते। संगत जी, पहले तो मैंने आपको बताया कि हम लोग परेशान थे क्योंकि 28 साल मेरी उम्र हो रही थी, कहीं रिश्ता हमारा तय नहीं हो रहा था। इसके अलावा संगत जी कुछ विज्ञापन भी मेरे पापा ने अखबार में दे रखे थे। उसके बाद मैरिज ब्यूरो में भी गए थे, वहाँ भी हम लोगों ने ये सब चीज़ें
दी हुई थी, अपना बायोडाटा वगैरह दिया हुआ था, सब चीज़ दी हुई थी। तो कहीं भी नहीं हो रहा था, तो सब रिश्तेदार भी संगत जी कहते ही हैं कि देखो उम्र हो रही है, देखना चाहिए लड़की के लिए अब कोई। पर पापा तो और मम्मी तो पूरी कोशिश कर रहे थे और शायद मेरे भाग्य में नहीं था। और संगत जी देखिए, सबसे बड़ी बात है, जब रिश्ता होना होता है ना तब होता है। भले ही थोड़ी सी लेट हो रहा था, लेकिन मुझे लगता था कि कुछ अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि मुझे बड़ी शांति थी गुरुजी से जुड़ने के बाद ना। तो संगत जी जब रिश्ते नहीं मिले, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया कि वहाँ पे चल, वहाँ पे सुना है सबकी मुरादें पूरी होती है, एक बार चल। तो मैं उसके साथ वहाँ गई थी। 2023 में सितंबर में मैं पहली बारी गई थी गुरुजी के दरबार में। हाँ, तो संगत जी जब गुरुजी के दरबार जब मैं गई, तो संगत जी मतलब बड़ा अच्छा शांति सुकून मिला। और मैं जो कहने वाली थी गुरुजी, वो सब कुछ भूल गई वहाँ पे। सब कुछ मेरे को माइंड में ही नहीं था कि मुझे क्या कहना है, क्योंकि गुरुजी का दरबार ही इतना सुंदर था, गुरुजी इतने सुंदर थे कि नज़र हट ही नहीं रही थी। इधर देखो तो इधर नहीं हटती, उधर देखो तो उधर से नहीं हटती। उसके बाद क्या हुआ संगत जी कि मैंने गुरुजी के पास कंटिन्यू जाना शुरू कर दिया। गुरुजी के पास जाने के बाद थोड़ा समय और बीता, तो मैंने अपनी फ्रेंड को कहा, मैंने कहा यार तेरे गुरुजी कुछ नहीं कर रहे, कोई रिश्ता भी नहीं बता रहे। तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि थोड़ी सी देर हो रही है, लेकिन गुरुजी जो देंगे ना वो अच्छा ही देंगे। तो मैं अपनी फ्रेंड को कहती हूँ यार अब शादी हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद बहुत शांति मिल गई। तो वाक़ई में संगत जी चाहे हो ना हो, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद एक सुकून, एक शांति मिल रही थी। ये चीज़ मैं अपनी फ्रेंड से डिस्कस कर रही थी और मैंने उसको यही कहा कि मुझे अब बहुत सुकून है गुरुजी से जुड़ने के बाद। कुछ समय और बीता, कुछ समय बीतने के बाद संगत जी एक रिश्ता मतलब आया घर पे। और जब संगत जी रिश्ता उनकी तरफ से हमारे लिए आया, तो दोनों की तरफ से बात मतलब जमी, उन लोगों को भी हम लोग पसंद आए, हम लोगों को भी वो लोग पसंद आए। इस तरीके से हम लोगों की बात जम गई थी। जमने के बाद संगत जी उन्होंने हमें कहा, सबसे पहले हम दर्शन के लिए ना अपने गुरुजी के मंदिर जाएंगे। और हमारे गुरुजी का मंदिर जो है ना छतरपुर में है। तो संगत जी मेरी मम्मी ने उनको कहा कि हमारी बेटी जो है ललिता भी वहीं जाती है गुरुजी के दरबार में। और इस तरीके से बात हुई, तो ये बात मम्मी ने मुझे बाद में बताई। तब मुझे पता चला कि संगत जी वो लोग भी गुरुजी को बहुत मानते हैं, और उन लोगों ने गुरुजी के दरबार में मतलब सेवा भी की हुई है, सत्संग भी उनके घर में हुए हैं। तो इस तरीके से संगत जी मुझे ये बड़ी जान के खुशी हुई कि गुरुजी ने ही ये रिश्ता तय किया। तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी। उसके बाद संगत जी पापा की, मम्मी की जो भी टेंशन थी वो ख़त्म हुई शादी को लेके। और 2024 में मेरी शादी हुई, गुरुजी महाराज की कृपा से बहुत अच्छी शादी हुई। और संगत जी पहले जब मैं शादी करके उनके घर गई, तो पहले मुझे बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं कैसे लोग होंगे, कैसा व्यवहार होगा। लेकिन जब मैंने उनके घर में देखा कि गुरुजी के इतने सारे बड़े-बड़े स्वरूप उनके घर लगे हुए हैं, और वो तो संगत जी बहुत सरल सहज लोग हैं, और गुरुजी की सेवा करने वाले हैं, गुरुजी की संगत हैं। और उनके लिए तो सभी लोग एक बराबर है, चाहे मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हो, मेरी मम्मी हो, पापा हो, तो वो तो सबको एक समान समझते हैं। संगत जी इतना नीवा स्वभाव मैंने किसी का नहीं देखा। किसी चीज़ की मनिहाई नहीं, किसी चीज़ की रोक-टोक नहीं, गुरुजी के दरबार जाना, उनकी सेवा करना, अमृत वेले उठना। तो ये संगत जी पूजा भक्ति का जो माहौल है उनके घर में मैंने देखा। ऐसा नहीं है कि हमारे घर में नहीं होती थी, हमारे घर में होती थी, बट इतनी मतलब भक्ति भाव से पूजा नहीं होती थी जो मेरे इन-लॉज़ के घर होती थी। तो मैं जितना गुरुजी का शुकराना करूँ उतना ही मुझे कम लगता है कि मुझे मेरे इन-लॉज़, मेरे परिवार के लोग ऐसे मिले हैं जो पूरे पूजा पाठ भक्ति में मतलब लीन है। और सबसे बड़ी बात संगत जी, उन लोगों से सीखने को मुझे भी बहुत कुछ मिल रहा है। बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी है, मार्ग सीखा है। गुरुजी से अब एक अपना-सा अटैचमेंट हो गया, और ये मेरे को समझ आता है संगत जी कि गुरुजी से जुड़ने के बाद ना ज़िंदगी बहुत सरल और सहज हो जाती है। आज का भी मैं आपको एक चमत्कार बताती हूँ संगत जी। गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह मम्मा ने कड़ा प्रसाद का भोग बना के कड़ा प्रसाद गुरुजी को लगाया। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी के उस कड़ा प्रसाद में गुरुजी ने साक्षात ओम के दर्शन दिए। उसके अलावा संगत जी आज गुरुजी ने सुबह-सुबह मॉर्निंग में ही
हमें एक मोर के दर्शन करवाए, तितली के दर्शन कराए। तो संगत जी इन इन चीज़ों में गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी, हम लोगों को दर्शन करवाए। जबकि मम्मा बताते हैं कि यहाँ पे कभी मोर और तितली तो हमने देखे ही नहीं है, इतना टाइम हमें हो गया है। लेकिन आज देखो गुरुजी की क्या कृपा है, क्या ब्लेसिंग्स दी है गुरुजी ने। तो साक्षात रूप में गुरुजी ने आज दर्शन दिए और मम्मा बताते हैं कि शादी से पहले तो उनके घर अमृत वर्षा भी हो चुकी है। तो गुरुजी तो इस तरीके से संगत जी मेरे इन-लॉज़ मेरी पूरी फैमिली को ब्लेस करते रहते हैं और मेरे हस्बैंड भी संगत जी एवरी संडे वहाँ सेवा करने जाते हैं गुरुजी के मंदिर में। और संगत जी मेरी मम्मा तो ये समझ लो कि मतलब मेरे इन-लॉज़ तो गुरुजी को पूरा सरेंडर कर चुके हैं। वो कहीं भी जाते हैं बिना गुरुजी की मर्ज़ी के, इच्छा से नहीं जाते, हर चीज़ में गुरुजी की एडवाइस लेते हैं। मेरी मम्मा बताती है जब हमने शादी के लिए तुम्हें चुना था तब भी गुरुजी ने ही तुम्हारे लिए हिंट दिया था। तो शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना।